इकाई 5 लिंग न्यायशास्त्र दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भाग 2। महिला हित की रक्षा पर आधारित अधिनियम व कानून की व्याख्या कीजिए। संवैधानिक जनादेश को कायम रखने के लिए राज्य ने विभिन्न विधायी कानून बनाए गए हैं। सामाजिक भेदभाव और उसके विभिन्न रूपों का मुकाबला करने के लिए, समान अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, उपाय हिंसा और अत्याचार के लिए और विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कुछ विशेष कानून बनाए गए हैं। हालांकि महिलाएं मर्डर, ई रॉबरी, ई चीटिंग आदि अपराधों की शिकार हो भी सकती है। ये वे अपराध हैं जो विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध निर्देशित होते हैं। महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उन्हें निम्न रूप से चित्रित किया जाता है और इनके लिए जो कानून बनाए गए हैं इन्हें मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कानूनी प्रावधान: भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत अपराध की पहचान, विशेष कानून के तहत अपराध की पहचान। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत अपराध की पहचान: बलात्कार धारा 376 आईपीसी, विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपहरण और अपहरण धारा 376, 363 और 373, दहेज के लिए हत्या, दहेज हत्या या उनके प्रयास धारा 302, 305 बी आईपीसी, अत्याचार मानसिक और शारीरिक धारा 498 ए आईपीसी, मोल्टेशन सेक्शन 354 आईपीसी, यौन उत्पीड़न धारा 509 आईपीसी। महिलाओं का महत्व 21 वर्ष तक की आयु तक। विशेष कानून एसएल के तहत अपराध की पहचान: कर्मचारी राज्य विमान अधिनियम 1948, वृक्षारोपण श्रम अधिनियम 1951, परिवार न्यायालय अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, 2005 में संशोधन के साथ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, अनैतिक यातायात रोक अधिनियम 1956, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, 1995 में संशोधित, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, अनुबंध अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, बाल विवाह निषेध अधिनियम 206, आपराधिक कानून अधिनियम 1983, फैक्ट्रीज अधिनियम 1986, महिलाओं का निषेध प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986, सती आयोग अधिनियम 1987, घरेलू हिंसा अधिनियम 205 में से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। महिला सशक्तिकरण की नीति अच्छी तरह से व्याप्त है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार निहित है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 14 महिलाओं को समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15(1) लिंग विशेष रूप के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता प्रदान करता है जिससे सभी नागरिकों के लिए किसी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति प्राप्त हो, लिंग या अन्य किसी आधार पर भेदभाव न हो। कानून वेतन का अधिकार: समान वेतन का अधिकार: समान पारिश्रमिक के तहत प्रावधानों के अनुसार अधिनियम किसी को भी वेतन के लिए लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। काम पर उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार: यौन उत्पीड़न का अधिनियम कार्यस्थल अधिनियम में महिलाओं यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। गोपनीयता का अधिकार: यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों को गोपनीयता का अधिकार है। सेवा सुनिश्चित करे कि उसकी गोपनीयता सुरक्षित है। एक महिला जो यौन उत्पीड़िता हो, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अकेले उसका बयान दर्ज किया जा सकता है। परीक्षण के तहत एक महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक। घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार: अधिनियम मुख्य रूप से एक पत्नी की रक्षा के लिए बनाया गया है। महिला जो लिव इन पार्टनर या गृहस्थी में रहने वाली महिला जैसे माँ, पत्नी, बहन, बेटी जो पुरुष लिव इन पार्टनर या रिश्तेदारों, पिता, पति के हाथों घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। मातृत्व संबंधी लाभों का अधिकार: मातृत्व लाभ केवल अधिकार नहीं बल्कि कामकाज महिलाओं का विशेष अधिकार है। मातृत्व लाभ अधिनियम में सुनिश्चित करता है कि जच्चा को बच्चे के जन्म के पश्चात वेतन का कोई नुकसान नहीं होता। उसके प्रसव के बाद 12 सप्ताह की अवधि उसे कार्यकाल में फिर से शामिल होने की अनुमति देती है। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार: यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह महिला के इस अधिकार की रक्षा करे जो जीवन का अधिकार है। इसके लिए आवश्यक है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। गर्भाधान और पूर्वनेटल डायग्नोस्टिक तकनीक लिंग का निश्चित चयन: अधिनियम के तहत पीसीपीएनडीटी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ महिला का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। मुफ्त कानून सहायता का अधिकार: विधिक सेवा प्राधिकरण
नियम के तहत सभी महिला बलात्कार पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है। ये थाना घर के लिए अनिवार्य है। एक कानूनी सेवा प्राधिकरण सूचित करने के लिए अधिकारी की जो वकील की व्यवस्था करें। गरिमा और शालीनता का अधिकार। इस घटना में यदि एक आरोपी एक महिला हो तो कोई भी चिकित्सा परीक्षण महिला द्वारा या किसी अन्य महिला की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। संपत्ति का अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से विरासत में हिस्सा देने का अनुमति दी गई है, जिससे नए नियम और कानून स्थापित किए जा रहे हैं। रात में गिरफ्तारी न होने का अधिकार। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट आदेश पर असाधारण मामलों को छोड़कर।